गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 हार की जीत। इकाई 7 हार की जीत। इस इकाई के लेखक है सुदर्शन। इस इकाई के लेखक है सुदर्शन और इस कहानी का साहित्य स्वरूप यानी कि साहित्य प्रकार जो है वह है कहानी। क्या है? कहानी। तो इस चैप्टर को हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस कहानी का यानी कि हार की जीत कहानी का जो लेखक परिचय है उसे हम समझते हैं। सुदर्शन इस लेखक का जन्म सन 1896 और निधन जो है वह सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब में सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वहां धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे थोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। इस मूल्यों को उजागर किया गया है। इस कहानी को हम समझते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था कि माँ जो है वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर किसान जो है वह अपने खेतों को लहलहाते देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बाबा भारती जो है वह अपने घोड़े को देखकर उतने ही खुश हो जाते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता कि भगवान का भजन कीर्तन के बाद जो समय उनके पास बचता था तो वह घोड़े को सारा समय जो है वह दे देते थे। वह
घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था, कि बाबा भारती का जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, कि उसके जैसा दूसरा घोड़ा इस इलाके में कहीं पर भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे कि बाबा भारती के इस घोड़े का नाम सुल्तान था। फिर बाबा भारती अपने हाथों से खरहरा यानी कि कंघी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करते थे, खुद अपने हाथ से वहाँ उस घोड़े को दाना खिलाते थे और घोड़े को देख देख कर बाबा भारती बहुत ही खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो यहाँ पर बाबा भारती ने घोड़े के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, यानी कि उन्होंने रुपया, माल, सामान, असबाब यानी कि वस्तु सामान वहाँ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। बाबा भारती को नगर के जीवन से बहुत ही नफरत थी, घृणा यानी कि नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। अब वहाँ नगर को छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि अब मैं सुल्तान यानी कि घोड़े के बिना नहीं रह सकूँगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। यहाँ पर लट्टू होना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है मुग्ध होना। लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। उसका वाक्य में प्रयोग होता है लोग के लाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे। लोग के लाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे। कहते हैं ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। कि बाबा भारती घोड़े पर बहुत ही मुग्ध थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। कि संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता। यहाँ पर चैन न आना यह एक मुहावरा है। चैन आना यानी कि मानसिक शांति मिलना। चैन आना यानी कि मानसिक शांति मिलना। दंगे से बचकर
बेटे के सही सलामत घर आने पर माँ को चैन आया। दंगे से बचकर बेटे के सही सलामत घर आने पर माँ को चैन आया। आगे, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वहाँ एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया कि यहाँ पर खड़क सिंह जो था वह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि बदनाम डाकू, कि लोग जो है वह उसका नाम सुनकर ही बहुत ही डरते थे। तो यहाँ पर दूसरी ओर सुल्तान की कीर्ति जो है वह उस खड़क सिंह के कानों तक पहुँचती है। यहाँ पर कानों तक पहुँचना, यहाँ एक मुहावरा है, कानों तक पहुँचना यानी कि सुनना, कानों तक पहुँचना यानी कि सुनना। उसका वाक्य में प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। सेनापति के अत्याचारों की खबरें बादशाह के कानों तक पहुँची। सेनापति के अत्याचारों की खबरें बादशाह के कानों तक पहुँची। फिर कीर्ति शब्द का अर्थ होता है यश। कीर्ति शब्द का अर्थ होता है यश। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? फेमस। फिर अधीर शब्द का यहाँ पे अर्थ होता है उतावला, व्याकुल। तो खड़क सिंह जो है वह घोड़े को देखने के लिए उसका मन जो है वह अधीर हो जाता है कि वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यहाँ पर बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद होता है कि बाबा भारती से कहते हैं कि क्या हाल है? खड़क सिंह जो है वह सिर झुकाकर उत्तर देते हैं, आपकी दया है। फिर बाबा भारती कहते हैं कि कहो इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह जो है वह जवाब में कहता है कि सुल्तान की चाह जो है वो यहाँ पे खींच लाई। यहाँ पे चाह शब्द दिया गया है। चाह यानी कि इच्छा, प्रेम। आगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यहाँ पर छवि अंकित होना, छवि
अंकित होना यानी कि हृदय पर छवि अंकित होना, यह एक मुहावरा है। यानी कि उसका अर्थ होता है अच्छी तरह याद रह जाना, अच्छी तरह याद रह जाना। उसका वाक्य में प्रयोग बताती हूँ आपको। राधा के हृदय में कृष्ण की छवि अंकित हो गई थी। राधा के हृदय में कृष्ण की छवि अंकित हो गई थी। यहाँ पर छवि शब्द है। छवि शब्द का अर्थ होता है सुंदरता, आकृति, पिक्चर जो हम कहते हैं वह। फिर अभिलाषा शब्द दिया है। अभिलाषा यानी कि इच्छा। उपस्थित उसका अर्थ है हाजिर। उपस्थित यानी कि हाजिर। तो यहाँ पर घोड़े के बारे में बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह जो है वह उन दोनों के बीच संवाद होता है। आगे बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? यहाँ पर मुहावरा है आँखों से गुजरना। आँखों से गुजरना यानी कि देखना। इसका वाक्य में प्रयोग बताती हूँ। ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आँखों से न गुजरा था। ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आँखों से न गुजरा था। तो यहाँ पर सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। यहाँ पर सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है हजार। फिर बाका, बाका यानी कि निराला, शानदार। बाका यानी कि निराला, शानदार। तो यहाँ पर बाबा भारती जो है वह डाकू खड़क सिंह को अस्तबल में अपना घोड़ा जो है वहाँ दिखाने के लिए ले जाते हैं। फिर बाबा भारती ने बड़े ही घमंड के साथ वह अपना घोड़ा जो है वह दिखाया और खड़क सिंह ने वह घोड़ा बड़े ही आश्चर्य के साथ देखा और कहा कि उसने 1000 घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा निराला घोड़ा उसने कभी भी देखा नहीं था। वह सोचता है कि बड़े भाग्य की बात है। तो ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। यहाँ बाबा भारती को ऐसे चीज़ों से क्या लाभ होगा? यह घोड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए था। तो उसके मन में हलचल होती है। उसके मन में बड़ी ही हलचल होती है और बाबा भारती से कहता है कि इसकी चाल न देखी तो क्या। आगे बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया।
यहाँ पर हृदय पर सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना, इसका अर्थ है ईर्ष्या पैदा होना। उसका वाक्य में प्रयोग बताती हूँ। मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। यहाँ पर वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। बाहुबल का अर्थ होता है शारीरिक शक्ति। बाहुबल का अर्थ है शारीरिक शक्ति। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। तो डाकू खड़ग सिंह जो है तो उसको ईर्ष्या होने लगी कि यह घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो तो डाकू था और वह मन ही मन में सोच लिया कि उसे जो वस्तु पसंद आ जाती है वह उस पर अपना अधिकार समझने लगता है। और खड़ग सिंह के पास तो बाहुबल यानी कि अपनी शारीरिक शक्ति थी और आदमी भी थे। फिर वह जाते जाते बाबा भारती को कहते हैं कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती जो है वो बहुत ही डर जाते हैं। बाबा भारती को अब रात में नींद नहीं आती थी और पूरे दिन अस्तबल, अस्तबल का अर्थ है घुड़शाल, अश्वशाला कि वह प्रतिक्षण हर समय उसे खड़ग सिंह का डर जो है वह लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान होना, यहाँ पर शब्द है असावधान यानी कि लापरवाह। असावधान यानी कि लापरवाह। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को यहाँ तक समझा कि पहले हमने देखा कि बाबा भारती और उनका घोड़ा, कि बाबा भारती एक साधु थे। फिर से यहाँ चैप्टर जो है यहाँ तक वो मैं रिपीट करती हूँ, यानी कि उसके जो मुख्य मुद्दे जो है, मुख्य जो बात है वो मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि पहला पॉइंट जो है बाबा भारती और उसका घोड़ा। बाबा भारती एक साधु थे। वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आया कि खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया
और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट करता है। बाबा भारती ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। तो यहाँ तक यह कहानी हमने आज समझी। आगे के लेक्चर में मैं आपको आगे की जो बाकी कहानी जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। आपको घर पर एक और बार आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर यह कहानी को पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।